बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 12 तारीख से हो रहा है और दोनों टीमों का जो तरबियती कैंप है वो कद्दाफ़ी स्टेडियम में जारी है। इस सिलसिले में कल भी हम यहाँ पर मौजूद थे और आज दूसरे रोज़ भी हमने देखा है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया है। बाबर आज़म और शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, साउद शकील, इमामुल हक, नुमान अली, इब्रार अहमद, हसन अली समेत दीगर तमाम जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपने अपने शोबों में जो है वो भरपूर प्रैक्टिस की। दोनों कोचेस, वाइट बॉल की कोच माइक हसन और रेड बॉल की कोच अज़हर महमूद, दोनों ही यहाँ पर जो थे वो प्रैक्टिस सेशन की निगरानी कर रहे थे। अज़हर महमूद जो है वो तो हेड कोच हैं और वो भरपूर तरीके से प्लेयर्स को जो है उस प्लान के तहत, जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ उस प्लान के तहत प्रैक्टिस करा रहे हैं। लेकिन अगर माइक हसन की बात करें तो कल भी बात हुई तो माइक हसन के बारे में ये कहा अज़हर महमूद ने कि वो वाइट बॉल के कोच है, तो इसके बाद वाइट बॉल के मैचेस भी हैं, तो वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो किस तरह से प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी स्किल्स को चेक कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। हम अपने कुछ तज्ज़िया निगारों से, सीनियर जर्नलिस्टों से बात करेंगे आज फिर दूसरे रोज़। आइए उनसे चलते हैं और बात करते हैं कि वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आकिब कुरैशी और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बहुत कम वक्त में उन्होंने स्पोर्ट्स की जो जर्नलिज्म की दुनिया उसमें अपना नाम बनाया और बड़ा गहरी निगाह भी रखते हैं और साथ ही साथ प्लेयर्स को बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स को बल्कि दुनिया क्रिकेट के प्लेयर्स को बड़ा वॉच करते हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान आकिब पहला मैच है और 18 साल बाद ये सीरीज़ होने जा रही है। क्या कहेंगे, किस तरह से, आज तो दूसरा रोज़ा, पहले दिन भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, किस तरह से आज देखा आपने कि प्लेयर्स जो है प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं? ख़ास तौर पर लोगों की जो निगाह है वो बाबर आज़म पर ज़रूर है। बिल्कुल, बाबर आज़म पे ज़रूर है निगाह, लेकिन मेरी निगाह जो है ना, कल से साउथ अफ्रीका के कुछ 1-2 प्लेयर्स हैं, जिनको मैं बड़ा क्लोज़ली वॉच कर रहा हूँ और जिनमें सबसे पहला नाम आपको पता है, डेवाल्ड ब्रेविस, जिसको बेबी एबी कहते हैं, जूनियर वर्जन एबी डिविलियर का, और जितना उन्होंने रीसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी हैं। कल भी मैं यही बात कर रहा था कि अगर तो वो, मुझे पर्सनली डर है कि अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो गए और अगर वो चल पड़े, तो फिर आपके 10 के 10 खिलाड़ी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनको लाहौर का टेस्ट जीतने में कम से कम। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ की पिच, जो कल अज़हर महमूद ने बताया है कि वैसी नहीं बनाई जा रही जिसना का वो आकिब फार्मूला बन भी नहीं सकती हैं, तो वो वाली पिच नहीं बनाई जा रही। तो अगर वो वाली पिच नहीं बनाई जा रही तो इसका मतलब आप साजिद खान और नुमान के साथ जाएंगे, वो उतना इफेक्टिव नहीं होंगे जितना इफेक्टिव वो हैरी ब्रोक के अगेंस्ट थे, जॉस बटलर के अगेंस्ट थे, जो रूट के अगेंस्ट थे। इधर आपके पास डेवार्ड ब्रेविस है जो कि बड़े शानदार फॉर्म में है, एडम मार्करम है, रियान रेकलेटन है, तो ये 3-4 उनके लड़के हैं बड़े। मैं कल से देख रहा हूँ बड़ा इंटेंस हीट में, इंटेंस, हमारा तो काम होता है कवर करना, वो इंटेंस हीट हो या इंटेंस कोल्ड हो तो हमने वो कवर करना है। लेकिन साउथ अफ्रीका के मैं देख के हैरान हुआ कि वो, उन्होंने यहाँ पर इवन पाकिस्तान के लड़के जो है ना वो रनिंग नहीं कर रहे थे प्रैक्टिस के बाद। मैंने देखा, कल भी आपने भी देखा कि प्रैक्टिस के बाद सारे उठे और वापस चले गए, लेकिन वो लोग स्टिल रहे और उन्होंने थोड़ी बहुत स्प्रिंट्स भी लगाई और रनिंग भी की। एग्जैक्टली, वो एंड तक रनिंग भी करते रहे। इवन उनके 2-3 जो बैट्समैन हैं, जिसमें मार्को येंसन है, वो बैटिंग करते रहे अकेले नेट बॉलर्स के साथ। तो एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का नया सर्कल है, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि गुज़श्ता साल की नंबर 1 टीम है और गुज़श्ता साल की नंबर आखिरी टीम है, वो चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है, हम नीचे से डिफेंडिंग चैंपियन है। तो अब नया दौर शुरू होने जा रहा है और नया सर्कल शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान को अपने होम मैचेस जीतने चाहिए। अच्छा, ये बताया कि बाबर आजम को हमने प्रैक्टिस करते हुए देखा, अभी भी बाबर आजम जो है स्पिनर्स के साथ अपनी स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको लगता है कि बाबर आजम को फर्स्ट क्लास मैचेस ना खेल के कोई डर था कि फर्स्ट क्लास मैच खेलने जाऊंगा और मेरी ओपोनेंट जो है वो हल्की बॉलिंग होगी और फिर मैं जब यहाँ खेलने होगा तो एकदम से तगड़े लोग आ जाएंगे, वो पेस और वेरिएशन का फर्क होगा, ये वजह ना खेलने की, आपकी नज़र में कोई और वजह? देखें इमरान भाई, बात ये है कि मुझे लगता है कि हर प्लेयर का ना अब अपना इंडिविजुअल है। अगर बाबर आजम नहीं खेलना चाह रहा, मुझे लगता है कि अब देखें, जो क्रिकेट बोर्ड ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उसमें हर खिलाड़ी को ओपन, आपके पास हैंड है, आप जाके खेलें। अब बाबर आजम की, मुझे लगता है कि वो कहीं खुद भी नहीं चाह रहे कि कायदे आजम ट्रॉफी में जाके खेलें, या वो ये चाह रहे हैं कि ये जो कैंप है, ये इससे पहले जो एनसीए में रेड बॉल का कैंप लगा था 11 रोज़ का, उधर उन्होंने भरपूर किस्म की जो है वो जान मारी। हमने देखा भी एलसीसी ग्राउंड में सख्त गर्मी में वो लगे होते थे। आल्दो के 2-3 दिन बारिश की बारिश जो है वो नहीं हो सके, लेकिन
मुझे लगता है बाबर आजम को ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक फैसला है। देखें, हमारे डोमेस्टिक में अगर उठा के देखें, डोमेस्टिक में हमारी अप टू द मार्क क्रिकेट नहीं हो रही ना। पहले हमने कभी देखा है, हमने तो ऐसे ऐसे मैचेस भी देखे हैं जिसमें एक एक इनिंग्स में 6-6 सेंचुरियां बनाई गई हैं। तो जब एक प्लेयर को अपनी ना जो स्ट्रेंथ का पता होता है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इस तरह बाबर आजम को अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर माइक हैसन उठ के ये कह दे कि मैं बाबर आजम की टेक्निक ठीक करवाने जा रहा हूँ, तो माफी दे नाल पाइन ताड़ी मेहरबानी, ताड़ी उनको अपनी टेक्निक ठीक करनी पड़ेगी। ठीक ने अपनी सीवी लेके आओ, तो सीवी दे स्पेलिंग सुनाओ। कहने का मकसद ये है कि अब बाबर जैसे बल्लेबाज को तो उसकी टेक्निक अगर माइक हैसन ठीक करवाएगा या लोग ठीक करवाएंगे तो वो तो मामला मेरा ख्याल है ठीक नहीं रहेगा। ठीक फैसला उनका कि यहाँ पे आके एक कंडीशंस के साथ फेमिलियर हों, अपने कोचेस के साथ बात जो है वो जो बॉलिंग शॉलिंग करें। अगर वो क्लब में जाएंगे, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलेंगे, वहाँ पर आपको उस तरह के शाहीन अफरीदी, हसन अली, इस तरह के जो इंटरनेशनल बॉलर्स हैं उनको फेस करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर उसके साथ आपका ये भी है कि जब आपने साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के अगेंस्ट खेलना है तो वहाँ पे तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के पूरे सर्कल में आपको कहीं पे मार्को येंसन नहीं मिलना, कहीं पे रबाडा नहीं मिलना, कहीं पे महाराज जैसा स्पिनर नहीं मिलना। तो ये मेरा ख्याल है ठीक है। तो कोई ना कोई अच्छा मिल जाएगा, पर हम लेके नहीं आते क्योंकि हमने वो डिसाइड किए हैं यही खिलाने हैं बस 3 और 4 स्पिनर आपका अगर आप पिच वही इंग्लैंड जैसी बना देंगे तो इधर तो आपका फिर एडम मार्करम दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर है। अगर उस तरह की स्पिन विकेट बनाएंगे तो स्पिन विकेट पे कहीं ना कहीं डर है कि अगर हम किसी के लिए जाल बिछाएंगे तो उसमें खुद भी फंस सकते नहीं, जो ये तो दुनिया का कानून है कि आप किसी के लिए जाल बिछाएंगे तो वेस्ट इंडीज की दफा वेस्ट इंडीज फिर आगे वेस्ट लास्ट मैच वो फंसा लिया था ना उन्होंने, आपने फंसा लिया था, उन्होंने भी फंसा लिया था आखिरी वो अब आप अगर हम उसी माइंडसेट में है कि हमने वो इंग्लैंड वाली सीरीज की तरह जीतना है, तो माफी के साथ वो जो इंग्लैंड जिस माइंडसेट के साथ खेलते हैं उस माइंडसेट के साथ कोई भी टीम नहीं खेलती। अब ये बताइएगा कि हमारे पीछे अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि रोहिल नजीर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और माइक हसन आज आए, उन्होंने खास तौर पर ऊपर खड़े हो गए ना रोहिल नजीर को क्लोज कैचिंग प्रैक्टिस जो कि मजीद साहब ने करा रहे थे, फील्डिंग कोच, उनको बड़ा देख रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इसको इन करना है, या ये पीछे से डिसाइड कर लिया उन्होंने जो इनको लेके आए? नहीं, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा किस फॉर्मेट पे इन करना है। माइक हैसन अपने फॉर्मेट पे इन करवाएंगे, यानी कि मोहम्मद हारिस की छुट्टी करवाएंगे। आपके रेड बॉल हेड कोच कल कह गए कि मेरा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है, तो ठीक है उसको एज अ बैकअप विकेट कीपर रखा हुआ है। लेकिन माइक हैसन ने अगर आके देखा, अब उन्होंने किस एंगल से देखा है वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो 100 भी कर गए, वो 100 भी कर गया, तो वो आप किसको बिठाएंगे? हारिस को बाहर बिठाएंगे, फिर तो यही हो सकता है ना, क्योंकि इसकी वजह से लॉबी बड़ी तगड़ी है। तो अभी तो बात ये भी की जा रही है कि रिजवान ने भी आना T20 स्क्वाड में। अगर वो आ जाएगा तो फिर हारिस और रिजवान के साथ तीसरा विकेट कीपर कैसे रखेगा माइक हैसन? तो ये पहले उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि उनके पास पावर्स हैं या नहीं है। ये भी हैं, बिल्कुल पावर्स हैं कि नहीं है, क्योंकि जो एशिया कप में हमने देख लिया जितनी पावर है या नहीं है, तो वो हमने सारा कुछ देख लिया। तो अब लाजमी बात है, वाइट बॉल का हेड कोच है, उसके पास चांस होगा कि प्लेयर्स को आके वॉच करे, जिसना कल भी उसने आके देखा, आज भी आके सारे प्लेयर्स को देख रहा है। अभी मैं देख रहा था वो शान मसूद की बैटिंग को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे थे माइक हैसन। हालांकि ना 3 च ना 13 च दोनों का कोई लेना देना नहीं, ना शान ने वाइट बॉल च आना ना उन्हें वाइट बॉल च जाना, ठीक है। तो वो ठीक है, रेड बॉल के हेड कोच है, आपकी केमिस्ट्री मिलती है। बैटिंग कोच भी चाहिए होता है ना, बैटिंग कोच के लिए शान मसूद उम्मीदवार हैं हमारे पास, इमरान फरत आप आ गए, अभी देख लें अगली सीरीज में कुछ और आ जाएंगे तो बड़े उम्मीदवार हैं, बेफिक्र हो जाएं। बहुत शुक्रिया आकिब आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अभी हम बात कर रहे थे आकिब से, जो कि बता रहे थे कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कौन से ऐसे क्रंच मूवमेंट होंगे, कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो कि परफॉर्म करेंगे। और साउथ अफ्रीका की टीम ख़ास तौर पर स्पिनर्स के ऊपर बहुत काम कर रही है और उन्हें लगता है कि स्पिनिंग ट्रैक बनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे दोबारा से जुड़ते हैं। हमारे साथ एक और एनालिस्ट होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे।